जय हिंद जोहार। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। तो साथियों, इस वीडियो में हम 29 जनवरी 2024 क्लास 9th हिंदी एग्जाम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और यहाँ पर पूरे के पूरे हम यहाँ पर 40 प्रश्न करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपको किस प्रश्न को कितना समय देना है। हिंदी हिंदी में आप सभी बच्चों को 40 में से 40 लाना है। इसकी तैयारी शानदार और धमाकेदार तरीके से मैं करवा दूंगा। तो आपको हर एक वीडियो को देखना है और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करना है। सबसे पहले देगा आपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। सबसे पहले दे रखा है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। प्रश्न संख्या 1 पूछा गया है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ। इसका यहाँ पे दे रखा है 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 10 जनवरी। सीधा उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था, तो उनका प्रमुख सिद्धांत यहाँ पे देखिए, सामाजिक समानता, अहिंसात्मक संघर्ष या सत्याग्रह, आर्थिक विकास या सैन्य बल का प्रयोग। तो अहिंसात्मक संघर्ष था, है ना। सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते थे। महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था, विलासिता और ऐश्वर्य, सादगी और आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक शोध, युद्ध और क्रांति। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, सादगी और आत्मनिर्भरता। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है, यहाँ पर ये हमेशा सच बोलते थे। उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। यहाँ पे सबसे सटीक तो यही लग रहा है। हाँ, तो हम सीधा बी में चल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। ये तो नहीं होगा, पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 प्रश्न, ये जो 4 से 8 प्रश्न आते हैं आपको फ्री के नंबर आते हैं, क्योंकि ये आपको जो भी गद्यांश और पद्यांश दिखे जाते हैं उससे संबंधित रहता है। यहाँ पर है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। चलिए दे रखा है, या झरनों का संगीत है वन का हरियाली, या झरनों का संगीत है वन का हरियाला रंग, यहाँ धरा का हर कोना भरता है मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अमोल निशानी, माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, यहाँ त्योहारों की छटा दिलों को खींच लाए, सरहुल करम और सोहराय जो खुशियाँ बरसाए। झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है, पर्वत और नदियाँ, आदिवासियों का धरोहर, आधुनिक शहर या औद्योगिक विकास। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका उत्तर। कहाँ देखिए दे रखा है, प्रमुख आधार क्या है, तो यहाँ पर झरनों का गीत और वनों का हरियाली। ठीक है, झरनों का गीत या वनों का हरियाली, पर्वत और नदियाँ हैं, या फिर आदिवासियों की धरोहर है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सटीक बैठता है आदिवासियों की धरोहर, संस्कृति है अमोल निशानी, अनमोल निशानी, ये होगा। झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है, मेहनत, फूलों, बारिश या त्योहार। तो यहाँ पर सटीक उत्तर होगा मेहनत की गंध से जुड़ी है। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है, तकनीक की, वन्य जीवों की, पर्वत जंगल और नदियों की, या केवल नदियों की। तो यहाँ पर होगा सी, पर्वत जंगल और नदियों की। गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है, तो आप यहाँ पर देखिए त्योहारों में देख लीजिए, यहाँ त्योहार की कटा दिलों को खींच लाए, सरहुल करम और सोहराय। तो सरहुल करम और सोहराय किस में दे रखा है, सी में दे रखा है, तो सी हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर 8 नंबर आपके फ्री के आ गए। 8 में तो 7 सभी बच्चे लेते ही आएंगे, एक आध नंबर कट सकता है जो कि समझ में ना आए। अगला दे रखा व्याकरण। व्याकरण में ध्यान दीजिए बच्चा, 100 पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द, 100 पर्यायवाची शब्द और 100 विलोम शब्द का पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मात्र और मात्र 100 बच्चे यहाँ पर बचे हैं जुड़ने के लिए, तो 100 बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप को यहाँ पर स्वतः बंद हो जाएगा, क्योंकि 1025 बच्चे ही उसमें जुड़ पाते हैं। तो एक देखिए व्हाट्सएप नंबर यह है, आप इसमें मैसेज कीजिएगा और अपना नाम, अपना क्लास का नाम बताइएगा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, यह व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। तो पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देवी, बालिका, छात्रा, राजा। राजा पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग है। सूर्यास्त में अस्त से पहले क्या, सूर्य क्या है? सूर्यास्त में अस्त से पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? तो यह जो शब्द के पहले जुड़ता है वह उपसर्ग कहलाता है, उपसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? पुनर्जन्म, मिठास और विद्यालय, कर्मठ। तो देखिए यहाँ पर जन्म के पहले पुनर् लगा देंगे तो पुनर्जन्म हो जाएगा। उन्नति का विलोम क्या है? उन्नति, अवनति। उन्नति मतलब आगे बढ़ना, अवनति मतलब नीचे घटना, है ना। पृथ्वी का पर्यायवाची धरती, गगन, पर्वत, वायु। धरती मैदानी इला, भूमि ये सभी होता है। गगन तो आसमान का होता है, पर्वत पहाड़ का होता है और वायु हवा का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चों ने मैदान में खेला, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, वे सुबह जल्दी उठता है, बारिश होने लगी। तो क्या होगा बताइए? बच्चों ने मैदान में खेला, अच्छा मुझे तुम्हारे साथ जाना है, वे सुबह जल्दी उठता है, ये तो नहीं होगा। वे सुबह जल्दी उठते हैं होगा, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, बारिश होने लगी। बताइए, तो यहाँ पर जो सटीक है मुझे ये जो है अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध है। अशुद्ध मतलब जो गलत है ना। अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? समर्पण आपको बताना है। तो देखिए अगला जो बी दे रखा है ये समर्पण है, ये तो नहीं होगा। ये समर्पण ये नहीं होगा, समर्पण ये नहीं होगा, समर्पण ये होगा। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक कटना यानी कि सम्मान खोना। ठीक है, नाक बोलते हैं ना, नाक कट गई यानी सम्मान खो गया। पढ़ाई करना जरूरी, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? पढ़ाई, पढ़ाई हो रही है। ठीक है, पढ़ाई जो है वो क्रिया शब्द है, होगा नहीं। पढ़ाई नहीं, काम किससे हो रहा है? करना होगा, क्रिया, ये करना हो जाएगा। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर चलना क्या है? क्रिया है, और कैसा चल रहा है? धीरे धीरे, तो यह धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य किस प्रकार से है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। देखिए सरल वाक्य तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो और लग रहा है, दो शब्द को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ होगा मिश्र वाक्य। दांत खट्टे करना का क्या अर्थ है? दांत खट्टे करना यानी पराजित कर देना। चलिए अगला दे रखा है बच्चा, पाठ्य पुस्तक से संबंधित आपका यहाँ पर है गद्यांश। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन आदर्श दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, और आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। देखिए आधा प्रश्नों का वेटेज जो रहेगा, 50% प्रश्न जो रहेंगे आपके बुक से रिलेटेड रहेंगे। तो यहाँ जो यह पाठ गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है? आप सभी जाहिर सी बात है सभी को पता होगा, उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इसमें धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है ना, क्या है? क्रिया विशेषण है। गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? समाजवाद, उपभोक्तावाद, आध्यात्मिकता या परंपरागत मूल्यों। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, उपभोक्तावाद। गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया गया है या फिर दिया जा रहा है? समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, लोगों के उपभोग और सुख के लिए,
आर्थिक स्थिरता के लिए नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर 24 का सही उत्तर होगा बी, लोगों को उपभोग और सुख के लिए। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया था या फिर कहा गया है? सबसे पहला पार्ट, दो बैलों की कथा सही है, सभी को उत्तर पता होगा बैल को। लहासा की ओर पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? यात्रा कर रहे हैं, यात्रा वृतांत है। महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो आपको लेखक या फिर कवियों से संबंधित कुछ जन्म मृत्यु और उनके जन्म स्थान का नाम याद रखना ही होगा। सही उत्तर ए है फर्रुखाबाद। हरिशंकर परसाई ने कौन सी पत्रिका निकाली? हंस, जागरण, मर्यादा या वसुधा? तो यहाँ पर सही उत्तर डी होगा, वसुधा पत्रिका। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि का नाम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत, राजेश जोशी या माखनलाल चतुर्वेदी? सही उत्तर सी होगा, राजेश जोशी। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को, कंपोज किए हुए जहर को, बारिश के पानी को, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, बाढ़ के पानी को। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? उमा, शंकर, रघु या प्रेमा? सही उत्तर यहाँ पर होगा ए, उमा है जी। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? मंजुल भगत, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग? तो आप सभी को पता है मृदुला गर्ग होगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। रंग रंग फूलों से रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब सभी को पता है इसका जो कवि है वो कौन है, बताइए। तो यहाँ पर आप सभी को पता है इसके कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत है। इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो यहाँ पर प्राकृतिक की विविधता व्यक्त करना चाहता है। छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का तात्पर्य क्या है? बीजों का सजीव चित्रण, बीजों का छिपना, मटर की फलियों में छिपे बीज या पौधों का विकास? सही उत्तर सी होगा, मटर की फलियों में छिपे बीज। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? ग्रामश्री, मेघाए, हरितिमा, प्रकृति सुषमा? तो यहाँ पर सही उत्तर ए होगा, ग्रामश्री। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? प्रत्येक प्राणी के हृदय में, मंदिर में, काशी में या कैलाश पर्वत में? सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रत्येक प्राणी के हृदय में। वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाणी, दोहा, व्याख्या, पद? तो सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, वाणी है जी। रसखान की काव्य भाषा क्या है? अवधी, मैथिली, ब्रज भाषा या संस्कृत? सही उत्तर यहाँ पर सी है, ब्रज भाषा। मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? बालक, हाथी, जल या मेहमान? सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, मेहमान। तो ये थे 40 आपके प्रश्न जो कि आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपके 40 में से 40 कितने बच्चों का आया और कितने बच्चों का यहाँ पर कितना कितना मार्क्स आया, सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। अन्य सब्जेक्ट का भी अपलोड होगा, आप उसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद।